दूर किसी जंगल में मानो चिड़िया रहती थी। इसने कुछ दिन पहले ही अंडा दिया था। वो और इसका पति अपने अंडे से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि इनके अंडे से बच्चा निकलने ही वाला था। सुबह होते ही पापा चिड़िया भोजन की तलाश में घर से चला जाता है और मामा चिड़िया सारा दिन अंडे की रक्षा करती है और अपने अंडे से बातें करती रहती है। अगर मेरे इस अंडे से बेटा निकला तो मैं इसका नाम कुकू रखूँगी, और अगर बेटी निकली तो मैं गुड़िया कहकर पुकारूँगी अपनी बेटी को। मैं अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करूँगी, इन्हें अच्छा भोजन ला कर दूँगी अपने बच्चों को। चिड़िया ऐसे बातें कर रही थी कि इसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। चिड़िया अपनी सांसें बंद करके चुप करके बैठ जाती है। मिल जाओ, कोई तो शिकार मिल जाओ। सुबह से ऐसे ही घूम रहा हूँ। अपने घोंसले के पास शिकारी को देखकर चिड़िया डर जाती है। वो घोंसले में छुपकर बैठ जाती है और अपनी नज़र शिकारी पर रखती है। नहीं, यहाँ तो कोई शिकार नहीं है, ना तो कोई चिड़िया है और ना ही कोई मैना। मुझे कहीं और जाना होगा। मैं कल फिर इस दिशा में आऊँगा। ये कहते हुए शिकारी वहाँ से चला जाता है। शिकारी को जाता हुआ देखकर चिड़िया सुख का सांस लेती है। अब शिकारी ने ये रास्ता देख लिया है, हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा, किसी दूसरी अच्छी जगह पर। पापा चिड़िया ने भी भोजन ढूंढ लिया था। वो भी भोजन ढूंढ कर वापस आ गया था। मामा चिड़िया बहुत परेशानी से इसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही पापा चिड़िया घोंसले में आता है तो मामा चिड़िया अपने पति को सारी बात बताती है। वो शिकारी यहाँ तक पहुँच गया था, वो तो मैंने देख लिया था और मैं छुप कर बैठ गई थी, वरना न जाने आज क्या हो जाता। वो फिर से लौट कर आएगा। इससे पहले वो फिर से लौट कर आए, हमें अपने लिए कहीं और घोंसला बनाना होगा। क्यों ना हम नदी के पास अपना घोंसला बना लें। हाँ, वहाँ हमें पानी भी आसानी से मिल जाएगा और वो जगह भी सुरक्षित है। मैं आज ही वहाँ जाकर घोंसला बनाने का काम शुरू करता हूँ। मैं भी आपके साथ चाहती हूँ, हम दोनों मिलकर जल्दी घोंसला बना लेंगे। मगर हमारा अंडा भी तो है, इसे कहाँ रखेंगे? हम अपना अंडा इसी घोंसले में छोड़ जाते हैं और वापस आकर हम अपना अंडा उठाकर ले जाएंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। वो दोनों नदी के उस पार जाकर जंगल में अपना नया घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। एक कौवा और कवि उड़ते हुए चिड़िया के पुराने घोंसले के पास थोड़ी दूर आकर बैठ जाते हैं। कवि अपने पति से कहती है, कालू, वो देखो सामने घोंसले में किसी पंछी का अंडा है। यार, ये अंडा कोई पंछी छोड़कर चला गया है। चलो इसे उठाकर अपने घर ले जाते हैं। कल मेरे मामा जी आएंगे, इनको दे देंगे। मेरे मामा जी को अंडा पीना बहुत पसंद है। नहीं जी, ये अंडा मेरी माँ पी लेगी। कल मेरी माँ भी आने वाली है, बूढ़ी है। मेरी माँ ये अंडा पीकर मेरी माँ में कुछ तो ताकत आ जाएगी। फिर वो कौवे चिड़िया का अंडा उठाकर वहाँ से चले जाते हैं और मामा और पापा चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेते हैं। बाकी का काम आप करें और मैं अपना अंडा लाती हूँ। जल्दी आना। फिर मामा चिड़िया अपना अंडा उठाने के लिए चली जाती है। मेरा अंडा कहाँ चला गया? कोई पंछी मेरा अंडा उठाकर ले गया। मैंने अंडे की सुरक्षा के लिए ही तो नया घर बनाया था, मगर मेरा अंडा कोई उठा कर ले गया। चिड़िया अपने घोंसले में अंडा न देखकर बहुत रोती है और फिर रोती हुई वापस अपने पति के पास चली जाती है। वापस अपने घोंसले में जाकर मामा चिड़िया अपने पति से कहती है, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। किसी जालिम ने हमारा अंडा चुरा लिया है। अंडा वहाँ पुराने घोंसले में नहीं है। ये क्या हो गया? हमारे मासूम अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो पति पत्नी बैठे ऐसे रोते रहते हैं।
गोरी कौवी और कालू कौवा भी अपने घर में बैठे हुए होते हैं। जब गोरी कौवी को अंडे में से हरकत महसूस होती है, फिर गोरी अंडे को कान लगाकर देखती है। कालू कालू, इस अंडे में तो बच्चा भी बन गया है। अब ये अंडा पीने लायक तो नहीं रहा। मुझे इस अंडे से बच्चे के हिलने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तुम इसे बाहर उठाकर फेंक दो। अगर अंडे से बच्चा बाहर निकल आया तो नई मुसीबत बन जाएगी। न जाने किस पंछी का होगा। अगर तोते का हुआ तो मुझे इसकी टैं टैं से नींद नहीं आएगी। नहीं कालू जी, ऐसे नहीं फेंकते अंडे को। मैं ये अंडा सुबह नदी में गिरा आऊँगी। फिर वो दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। पापा चिड़िया अपनी पत्नी से कहता है, आप हौसला रखें, ऊपर वाला हमें फिर से अंडा देगा। अगर ऐसे ही रोती रही तो आप बीमार हो जाओगी। मैंने तो अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए थे। मुझे मेरे अंडे की बहुत याद सता रही है। मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। हमें ये दुख भूलना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा। फिर पापा चिड़िया भोजन लेने चला जाता है। कालू, तुम जाओ और भोजन ले आओ। मैं ये अंडा नदी में फेंक कर आती हूँ। फिर गोरी कौवी अंडा उठाकर नदी में फेंकने के लिए चली जाती है। पापा चिड़िया मीठे फल लेकर आ रहा था जब रास्ते में उसे कौवी दिखाई देती है जिसके पास अंडा था। पापा चिड़िया इस कौवी को रोक लेता है। वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कभी कल हमारा अंडा किसी पंछी ने उठा लिया है। क्या ये अंडा आपका है? ये सुनकर गोरी समझ जाती है ये अंडा उनका है, इसलिए गोरी पापा चिड़िया से कहती है, ये अंडा तो मेरा ही है, मगर मैं इसे बेचने जा रही हूँ। मुझे भोजन की ज़रूरत है। अगर तुम चाहते हो ये अंडा तो अपने मीठे फल मुझे दे दो और ये अंडा तुम ले सकते हो। मीठे फल देकर मैं ये अंडा खरीद लेता हूँ। ऐसे रानों को जीने का सहारा तो मिलेगा। ये सोचते हुए पापा चिड़िया कौवी से कहता है, मुझे मंजूर है। फिर पापा चिड़िया मीठे फल देकर वो अंडा ले लेता है और अपने घर चला जाता है। रानो, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अंडा? ये अंडा किसका है? मुझे नहीं मालूम, मगर मैं इसे एक कौवी से मीठे फलों के बदले में लाया हूँ। फिर मम्मा चिड़िया जब इस अंडे को गौर से देखती है तो खुशी से उछलने लगती है। ये अंडा तो हमारा ही है। यही है हमारा अंडा। पापा रानो, चिड़िया हैरानी से देखो तो पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या तुम्हें विश्वास है ये अंडा हमारा ही है? कोई माँ अपने अंडे को कैसे भूल सकती है? फिर वो पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। इन्हें इनका बिछड़ा हुआ अंडा मिल जाता है और फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद इस अंडे से एक खूबसूरत चिड़िया का बच्चा बाहर आता है जिसका नाम वो कुकू रखते हैं। अब इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी।